बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौराने इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया। नून लीग की इंतखाबी मुहिम आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा होगा। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जलसे गाह की सिक्योरिटी सख्त, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में सियासी मैदान से जाएंगे। जियालों से खिताब शेड्यूल, जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत भी करेंगे। आसफा भुट्टो नौशहरा फिरोज और सिंध के दीगर शहरों में रैलियों से खिताब करेंगी। JUI फेक आज टांक में सियासी पावर शो, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गई। मौलाना फजल रहमान टाउन हॉल ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरो फरेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद कराने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से खिताब। चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल के बजाय रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाअहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा। ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका। सिर्फ आवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। राविन के वज़ीर आज़म ने CPAC का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुस्तार में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुल्जिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। इस्तगासा बगैर शक व शुबा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। विफाक और तमाम सूबों के स्कूल्स में 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियां कर दी गई। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतवार मिलाकर 7 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सूबों और विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। और पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। मजीद 7 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 298 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे में मजीद 320 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 13,400 से ज़ायद। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, हमारे जो मामलात, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी हम पूरी तरह तहसीन करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ
पहली फुर्सत में हम बैठेंगे और बैठ के आपके जो मामलात खाली मसीह बरादरी के नहीं, जो दूसरे भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के मिन जुमला बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अक़लियतों को वो सब मुराद मिलने चाहिए जिनका आइन ने वादा किया। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन और सुकून से रहने का हक देना होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मकतबा फ़िक्र के लिए लाजिम है। तमाम गैर मुस्लिम बरादरियों को मुल्क में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही कम्यूनिटी से खिताब। ये इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। इस बार जो कामयाबी होगी वो शायद पहले कभी ना हुई हो। कच्चे के डाकुओं को दोबारा कच्चे के इलाके में भेजेंगे। कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना चलते हैं। MQM को रिवायती वोटों के साथ दीगर लोगों के वोट भी मिलेंगे। 15 साल से K4 का मंसूबा रद्दी की टोकरी में है। इसे MQM ही मुकम्मल करेगी। डिप्टी कन्वीनर MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब। हमारी जंग ईरान के साथ नहीं, उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से है। इसराइल और लिबनान हिजबुल्लाह के दरमियान जंग वक्ती है, तवील नहीं होगी। इसराइली हम मनसब से राबते में हैं, यकीनी बना रहे हैं तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार न करे। हौसियों का मामला सिर्फ अमरीका का नहीं, ये बैनुल अक़वामी और हल तलब मसला है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। हमास की जानिब से जंगबंदी माहिदे के मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई। कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का एलामिया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जारहियत। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन कैंप से दूसरे रोज़ भी 14 लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी 30 से ज़ायद लाशें बरामद हुई थीं। सहूनी फोर्सेस के नासिर और अल अमुल हॉस्पिटल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। आलूदा हॉस्पिटल पर भी शेलिंग। मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई, 66,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके। अशय खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफत ज़दा इलाका बन चुका है। इमदादी सामान की फराहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। मिस्री सरहद के करीब हज़ारों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद। इसराइल रफ़ह में फ़ौजी कार्रवाई न करे, हमला हुआ तो हज़ारों पनाह गुज़ीन शहीद हो जाएंगे। मिस्री हुकाम ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ा तक बढ़ाने के बयान पर इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ा तक बढ़ाने का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब इमदाद की मंजूरी दी है। हंगरी की मुखालिफत के बायस इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिका को भी पैगाम है, जहां कांग्रेस में अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज फंसा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। यूरोपीय इमदाद हमारी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। यूक्रेनी सदर का इजहार तशक्कुर।